हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 1500 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना किस शहर में शुरू की गई है? ए कोटा, बी लखनऊ, सी उज्जैन, डी अहमदाबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोटा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटा में 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भव्य शिलान्यास किया। कनेक्टिविटी में सुधार, इस प्रोजेक्ट से हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारान और झालावाड़ जिलों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। शिक्षा नगरी को तोहफा, कोटा पहुंचने वाले लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए अब सफर आसान होगा। पीएम ने इसे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया। तकनीकी जानकारी, यह एयरपोर्ट 440 हेक्टेयर में फैला होगा। इसका रनवे 3200 मीटर लंबा रखा गया है, ताकि बड़े कमर्शियल विमान आसानी से लैंड कर सकें। समय सीमा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने पुष्टि की है कि इस प्रोजेक्ट को अगले 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विकास का संकल्प, पीएम मोदी ने कहा कि यह एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति का नया द्वार है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में फल मक्खियों की 2 नई प्रजातियों की खोज किस राज्य में की गई है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश होगा। खोज कहां हुई? वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के सोलन क्षेत्र में एक शोध अभियान के दौरान फल मक्खियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। किसने की खोज? ये शोध बागवानी और वानिकी महाविद्यालय के मनीष पाल सिंह और ब्रिटिश शोधकर्ता डेविड लॉरेंस हैनकॉक द्वारा किया गया। नई प्रजातियों के नाम, एसिडोक्सांथा पैराटोटोफ्लेवा, यह मध्यम आकार की हरे पीले रंग की मक्खी है, जिसके शरीर पर काली धारियां और धब्बे होते हैं। हेमेलिया सुनेरिया, ये लाल भूरे रंग की मक्खी है। इसका नाम मुख्य शोधकर्ता की दिवंगत मां वर्मा सुनेरी के सम्मान में रखा गया है। तकनीक का उपयोग, इन मक्खियों को पकड़ने के लिए सोलन बेट नामक एक विशेष आकर्षण तकनीक का उपयोग किया गया। महत्व, इस शोध में रैगुलेटस नामक कीट समूह को पहली बार भारत में दर्ज किया गया है, जो दुनिया भर में फलों की फसलों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। ये खोज हिमालय क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को समझने में मदद करेगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? ए दीपाली दास, बी सीमा दास, सी अंजलि शर्मा, डी रेखा देवी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दीपाली दास होगा। कौन है दीपाली दास? 59 वर्षीय दीपाली दास मूल रूप से बांग्लादेश की निवासी थी, जो 1988 में शादी के बाद भारत असम आई थी। अवैध घोषित, 2013 में उनकी नागरिकता पर सवाल उठे और 2019 में एक विदेशी न्यायाधिकरण फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें अवैध प्रवासी घोषित कर दिया। डिटेंशन सेंटर, इस आदेश के बाद उन्हें हिरासत में लेकर सिलचर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, जहां उन्होंने लगभग 2 साल बिताए। रिहाई और नागरिकता, मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें जमानत मिली। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। क्यों है खास? दीपाली दास असम की पहली ऐसी महिला बन गई हैं, जिन्हें डिटेंशन सेंटर में रहने और विदेशी घोषित होने के बाद सीएए के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिली है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में स्टैंड विद हर अभियान का शुभारंभ किस मुख्यमंत्री ने किया है? ए के चंद्रशेखर राव, बी ए रेवंत रेड्डी, सी एम के स्टालिन, डी वाई जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए रेवंत रेड्डी होगा। स्टैंड विद हर अभियान, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के जेएनटीयू कैंपस में स्टैंड विद हर कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस या कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है।
साइबर अपराध पर चिंता। सीएम ने सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे साइबर अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की और युवाओं से अपील की कि वे महिला सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर बने। आर्थिक सशक्तिकरण। सरकार महिलाओं को सिर्फ किचन तक सीमित नहीं देखना चाहती। सीएम ने बताया कि राशन कार्ड और इंदिरम्मा आवास महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों एसएचजीएस को ऋण और व्यापार के अवसर दिए जा रहे हैं। बड़ा लक्ष्य। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार महिलाओं को सौर ऊर्जा सोलर पावर उत्पादन के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रही है, ताकि भविष्य में वे अदानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकें। संदेश। समाज में हर महिला को परिवार के सदस्य की तरह सम्मान मिलना चाहिए और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ सबको एकजुट होना होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब तीसरी बार किस देश ने जीता है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा।